ऑर्गन मीट हमेशा से एक एक्वायर्ड टेस्ट रहा है और हर मीट ईटर को ऑर्गन मीट पसंद हो ऐसा जरूरी नहीं होता। गोश्त तो हर कोई अच्छा बना लेता है, लेकिन ऑर्गन मीट बहुत टेम्परामेंटल होता है और इसको अच्छा पकाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अक्सर लोग कलेजी को ओवर कुक कर देते हैं, तो किसी को ओजड़ी साफ करनी नहीं आती, किसी को मगज की सफाई का कुछ मालूम नहीं होता, तो अक्सर लोगों को गुर्दों में से एक नागवार महक आती है। आज हम आपको गुर्दे साफ करने सिखाएंगे। गुर्दे की जब आप बोटियां बनाएं तो इसमें आपको गुर्दों के अंदर सफेद चर्बी नुमा गोश्त नजर आएगा। ये बेसिकली गुर्दों के अंदर कुछ कुछ चर्बी और बाकी ज्यादातर नसें होती हैं जो आपने काट कर निकाल देनी है और सिर्फ गुर्दे के बैरूनी हिस्से को इस्तेमाल करना है। जैसे इंसानों को किडनी स्टोन्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह चौपाहों को भी गुर्दे में पथरी हो सकती है और ये स्टोन्स आपको इन्हीं सफेद नसों में मिलेंगे। तो आपने इन नसों को निकाल देना है, क्योंकि अगर आप इन्हें यूं ही पका लें तो गुर्दे तो गल जाएंगे, लेकिन ये नसें सख्त रह जाती हैं और डिश का टेक्सचर खराब हो जाता है। गुर्दों से अक्सर लोगों को नागवार महक आती है। ये नसें और चर्बी निकाल देने से महक काफी हद तक कम हो जाती है। इससे पहले कि आप गुर्दे से कोई रेसिपी बनाएं, आपने इन गुर्दों को पार बॉईल करना है, यानी इन गुर्दों को पानी में चंद मिनट के लिए उबाल लेना है। एक बर्तन में वाफिक मिकदार में पानी उबालने रख दें। अब इसमें आधा टीस्पून हल्दी शामिल करें। हल्दी से ना सिर्फ गुर्दे खुश रंग तैयार होते हैं, बल्कि हल्दी की एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से ये गुर्दों को कुछ हद तक डिसइंफेक्ट भी करेगी। जब पानी उबल जाए तो इसमें गुर्दे शामिल करें। जैसे ही गुर्दे पानी में शामिल किए जाते हैं तो पानी का दर्जा हरारत गिर जाता है। अब चूल्हे की आंच तेज होनी चाहिए और आपने जल्द अज जल्द इस पानी को दोबारा उबाल पर लाना है। यहाँ आप जितनी ज्यादा मिकदार में पानी इस्तेमाल करेंगे, पानी उतनी जल्दी दोबारा उबाल पर आएगा। हम इस पानी में कभी कभी सिरका भी शामिल करते हैं। सिरके से गुर्दों की नागवार महक और भी कम हो जाती है। हम इस बार सिरके का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पानी में उबाल आने के बाद बस आपने इसको 2 मिनट मजीद इस पानी में उबाल लेना है। इस अमल को पार बॉइलिंग कहते हैं। यहाँ गुर्दों को हल्दी के पानी में उबलते 2 मिनट हो चुके हैं और वक्त होता है इन्हें पानी से अलग कर लेने का। इस पानी में कितनी इम्प्योरिटीज गुर्दे से निकली हैं ये काफी वाज़ेह नजर आ रहा है। ना सिर्फ इस पानी की रंगत खराब हो चुकी है, बल्कि इसकी महक भी इंतहाई नागवार हो चुकी है। यूं आपने इसे बस 2 मिनट इस पानी में उबालने के बाद इन गुर्दों को पानी से अलग कर लेना है। पानी से निकाल लेने के बाद गुर्दों को एक बार साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और फिर ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यूं पार बॉईल किए हुए गुर्दे फ्रीज भी किए जा सकते हैं, जबकि कच्चे गुर्दे फ्रीज करना मुनासिब नहीं। उम्मीद करता हूं कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी मजीद रेसिपी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फूड साइंटिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आजकल सिर्फ सब्सक्राइब करना ही काफी नहीं होता, तो बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।